हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है, मैं आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में हम लोगों ने बेसिक्स को देख लिया था, जो आर्टिकल 5 से 11 हमारा कहता क्या है। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोगों को एक एक आर्टिकल को समझना है और सिटीजनशिप के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं और क्या राइट्स दिया जाता है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वैसे राइट्स, वैसा छूट जो सिर्फ भारत में भारतीय लोगों को दिया जाता है या भारत के बाहर भी भारतीय लोगों को दिया जाने वाला, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ भारत में रह रहे लोग या भारतीय को क्या क्या छूट और राइट्स दिया जाता है। तो पहला क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जो हम किसी भी ग्राउंड पे, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, जात के आधार पे, सेक्स के आधार पे या जहाँ जन्म लिए हैं उस क्षेत्र के आधार पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे भारत में। ये राइट्स किसको सिर्फ मिलता है? सिर्फ भारतीय सिटीजन्स को। ठीक, उसके बाद राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 16 हमारा कहता है। मतलब जो हम लोग सरकारी नौकरी जैसे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो आर यू इंडियन, यस और नो का ऑप्शन आता है। जब भी आप फॉर्म कोई अच्छा भर रहे होंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का, वहाँ ये चीज़ आपको फॉर्म भर, और जैसे ही अगर आप नो क्लिक कर दिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म, तो वो बेनिफिट हमको ये सिटीजनशिप जब हमारे पास भारतीय का होता है, चाहे वो नेचुरल हो, बाय बर्थ हो या किसी भी रीजन से हम सिटीजनशिप भारत में भारतीय नागरिक बने हो, तो आर्टिकल 16 का लाभ हमको मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और रेसिडेंस, मतलब बोलने का अधिकार। आज हमारे पास बोलने का अधिकार है, तभी तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या वेबसाइट के माध्यम से हो। एक्सप्रेशन, हम किसी तरह का भाव अपने अंदर रख सकते हैं। असेंबली, आज अगर किसी के पास राइट्स नहीं होता तो राजद जो अभी रैली कर रही है, राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, भाजपा वाले जो रैली कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते, एक जगह नहीं जुट। किसी तरह का एसोसिएशन अगर बनाने का राइट्स अगर नहीं होता तो आज विभिन्न तरह के संगठन नहीं बने होते। तो ये भी राइट्स हमारे पास है, जो हम एक जगह जुड़ भी सकते हैं, एसोसिएशन भी बना सकते हैं, किसी तरह का आंदोलन अपने हक के लिए कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो ये राइट हमको कहाँ देता है? 19 में। बाय प्रोफेशन, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये एक प्रोफेशन हुआ, तो उसका भी राइट्स हमको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19, ये 3 आर्टिकल जो था, इसका राइट्स हम लोगों को सिटीजनशिप बनने पर ही मिल सकता है, इसके अलावा नहीं मिल सकता है। और आइए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप जो पढ़ रहे हैं उसका, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक राइट्स हमको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से। तो ये सारे राइट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये हमको तभी इसका लाभ मिलेगा जब हम भारतीय नागरिक होंगे, हमारे पास नागरिकता होगी यहाँ का, तभी इन सारे राइट्स का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं या उसके हकदार बन सकते हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको यहाँ वोटिंग का राइट्स मिल गया, वो लोकल पंचायत का इलेक्शन हो, म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो, वो भी इलेक्शन यहाँ अब उतना लंबा पॉइंट्स बनाने के लिए मतलब नहीं बन रहा था। तो जिनको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राइट्स मिल जाता है, कब मिलता है? जब यहाँ के आप नागरिक होइएगा, तभी तो आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा, और वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा तभी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप एमपी के लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे विधान परिषद हो या विधान सभा हो। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप इसके मेंबरशिप के लिए अपना कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसर्स, मतलब कुछ ऐसे पब्लिक ऑफिसर्स हैं जो अगर सिटीजन्स होंगे हमारे, नेचुरलाइज हो या बाय बर्थ हो, तभी उनको ये इन सारे पोस्ट पे
जा सकते हैं, जैसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में बस इतना ही अंतर है, ये स्टेट के वकील हुए और वो सेंट्रल के वकील हुए, ठीक, यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा जो हमारे भारतीय होने पर हमको क्या क्या राइट्स और प्रिविलेज मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात की। अब हम लोग एक एक आर्टिकल को, चाहे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी आर्टिकल्स हैं उनको समझेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे हमारे संविधान में कोई किसी तरह का संशोधन भी किया गया है क्या, सिटीजनशिप एक्ट, तो हाँ किया गया, उनको समझेंगे। तो आइए आगे इसके आगे जो भी हम लोगों को पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आर्टिकल पे जाने से पहले हम लोग ये समझे जो हमारा जो सिटीजनशिप का बेसिक है वो क्या है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए बैठेंगे लिखने के लिए तो आपको बेसिक से जो भी हमारा मेन एस्पेक्ट्स है उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचना जरूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं जो सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बेसिक क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। बातों बातों में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या चीज़ है वो जानना जरूरी है और आपको एक पैटर्न वे में चीज़ें रखनी और मिलनी जरूरी है ताकि आप लिख सके एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्या करता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट ओनली डिफाइंस द पर्सन हु बिकेम अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट किस चीज़ का, जब संविधान का कमेंसमेंट हुआ कब, 26 जनवरी 1950 तक। तो हमारा संवैधानिक अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें उसी चीज़ को डिफाइन किया गया था जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो उस दिन तक थे वही हमारे भारत के नागरिक थे। इट डज नॉट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमिटमेंट। उसके बाद किसी को नागरिकता दी जाएगी या हटाई जाएगी इस तरह का कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं किया गया हुआ था और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस नहीं किया। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड सच मैटर एंड ओनली अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। लेकिन एक पॉइंट्स हमारे पास आया, संविधान में संशोधन का अधिकार और इस सिटीजनशिप में भी संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया। तो अब पार्लियामेंट क्या करती है, एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाती है जिसमें क्या कहती है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान कमेंस हो गया था। उस समय तक तो जो नागरिक थे वो नागरिक थे ही, जो चले गए, लेकिन उसके बाद नागरिकता लेने के लिए और नागरिक हटाने के लिए जो प्रावधान है अब यहाँ से आएगा, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये एक्ट जो है अब तक 5 बार संशोधित हो चुका है। तो इन 5 एक्ट जो हमारा संशोधन हुआ है इसको अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।